साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की चर्चा का। संसद में इस बार हर वो चीज हुई जो अब से पहले कभी भी संसद की कार्रवाई के दौरान नहीं देखी गई। इस बार सत्र इतना हंगामेदार रहा कि बात राज्यसभा उपसभापति के अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई। इसके अलावा संसद में पहली बार धक्का मुक्की देखने को मिली। ऐसे में ये पहली बार हुआ कि 2 सांसद जख्मी भी हो गए। सत्र की समाप्ति के समय भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को एक बैग गिफ्ट किया जिस पर 1984 लिखा हुआ था और वो खून से सना दिखाया गया था जो सिख विरोधी दंगों की याद दिला रहा था। इधर यूपी विधानसभा की बात करें तो सदन की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा होता नजर आया। सदन में अपना दल कमरावादी विधायक पल्लवी पटेल ने विधानसभा अध्यक्ष पर पक्षपात के आरोप लगाए जिससे आहत होकर अध्यक्ष पद छोड़ने की चेतावनी तक दे डाले। हालांकि हंगामे के बीच अनुपूरक बजट बिना किसी चर्चा के ही पारित कर दिया गया। यहां तक कि सदन में मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी नहीं हो पाया। स्पीकर महाना ने विपक्षी सदस्यों से बार बार अपनी बात रखने के लिए कहा लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। व्यवस्था बहाल करने के कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जिससे सोमवार को शुरू हुआ शीतकालीन सत्र अचानक समाप्त हो गया। इस दौरान विधानसभा से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें सपा सदस्य अतुल प्रधान द्वारा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लेकर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किए जाने पर स्पीकर महाना ने अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। इस बार विधानसभा सत्र 16 घंटे 15 मिनट तक चला। हालांकि बहस 13 घंटे 52 मिनट तक हुई जबकि 2 घंटे 23 मिनट की कार्रवाई हंगामे और झगड़े की भेंट चढ़ गया। बता दें इस बार दोनों सदन स्थगित करने पड़े अनिश्चित काल के लिए क्योंकि इस बार के संसद में सब कुछ हुआ। हंगामा देखने को मिला, झगड़ा भी इस बार देखने को मिला, धक्का मुक्की देखने को मिला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे, बैग लगे, मास्क लेकर आया गया लेकिन नहीं हुआ तो जनता का जो दावे किए गए थे, जनता को जो वादे किए गए थे उन मुद्दों को नहीं उठाया गया। बता दें कि इस बार दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं लेकिन इस बार वो जनता जो ये उम्मीद जगाए बैठी थी कि इस बार उनकी मांगों को संसद में रखा जाएगा, संसद में उनकी बातों को रखा जाएगा, विपक्ष इस बार सरकार को घेरे में लेगी उन्हीं मुद्दों को लेकर, लेकिन इस बार विपक्ष का मुद्दा सिर्फ अडानी तक ही सीमित रह गया। बता दें कि लोकसभा का सत्र जहां हंगामे की भीड़ चढ़ा, जहां लोकसभा में आखिरी दिन बता दें कि धक्का मुक्की देखने को मिला जिसमें भाजपा के 2 सांसद घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं जो हंगामे की भीड़ चढ़ गया। इस बार मुख्यमंत्री का भी संबोधन नहीं हो पाया। बता दें कि काफी विपक्ष ने इस बार जनता को कई वादे किए थे कि विपक्ष इस बार सरकार को घेरेगा, विपक्ष जनता की आवाज सदन तक पहुंचाएगा, ये कहा था विपक्ष ने। लेकिन जब सदन शुरू हुआ संसद का तो सिर्फ बहस तक ही रह गई। बता दें एक तरफ जहां पूरा विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया सिर्फ अडानी मुद्दे को लेकर, तो वहीं सरकार भी भाजपा की तरफ से भी विपक्ष के खेमे को झटकार लगाई गई। बता दें कि उनका भी ये कहना, इसके साथ प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही क्योंकि प्रियंका गांधी सदन में रोज एक नया बैग लेकर आ रही और उनका बैग काफी चर्चा में रह रहा था। लेकिन जो जनता से वादे किए गए थे कि इस बार जनता के मुद्दों को विपक्ष पूरे जोरों शोरों से उठाएगा और सरकार को घेरेगा और अपनी बातों को रखेगा, जनता से किए हुए वादों को मनवाएगा, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपने ही वादों से पिछड़ता नजर आया। तो वही सरकार की तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं की गई, कोई मुद्दे नहीं रखे गए क्योंकि इस बार का जो
सत्र था वो पूरी तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ श्याम सलोनी जी, सुमैया राणा और आदित्य प्रसाद जुड़ चुके हैं। पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तीनों पार्टी के लोग हैं। इस बार का संसद भेंट चढ़ा हंगामे का। कोई भी पार्टी ये नहीं कहेगी कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टियां जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सभी पार्टियों ने जनता से वादा किया था कि जनता के मुद्दों को रखा जाएगा, लेकिन जनता की तो कोई बात ही नहीं की गई। श्याम सलोनी जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्यों नहीं जनता की बात को सुना गया इस बार दोनों सदनों में? अर्चना जी, राधे राधे। जी राधे राधे। पैनल पर बैठे हुए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, श्री राधे जी। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जिस जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ लोकसभा में अपने विधानसभा में अपने प्रतिनिधि भेजे, लेकिन ये कांग्रेस और विपक्ष के सांसद जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद करा दिए। लोकसभा में 125 करोड़ से ऊपर का पैसा बर्बाद हुआ है, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने एक दिन ढंग से संसद को नहीं चलने दिया, किसी भी मुद्दे पर ये आगे नहीं आए। वो तो धन्यवाद देता हूं मैं लोकसभा अध्यक्ष जी का, बहुत सूझबूझ से पिछले सत्र में इनकी हरकतों को भांपते हुए उन्होंने जो निष्कासन किया था वो ठीक किया, वरना तो इनके इरादे तो ऐसा लग रहा है कि पिछली बार में ये कोई हत्या करने के मूड में थे। जिस तरह से इन्होंने जाते जाते इस बार जो तांडव हंगामा लोकसभा के मंदिर में किया है, उन बाबा साहब को लेकर के जिनका हमेशा इसलिए अपमान किया कांग्रेस ने, एक भी बार ये बाबा साहब के सम्मान में खड़े हुए हो तो बताएं। 55 वर्ष इन्होंने शासन किया। जनता की बातों को फिर सरकार पक्ष ने क्यों नहीं रखा? क्यों बिना चर्चा के ही अनुपूरक बजट पारित करना पड़ा? सरकार तो संसद में भी रख रही है, विधानसभा में रख रही है, सदन में पूरा अपनी बात को रख रही है, जनता की आवाज को बता रही है। ठीक है। विपक्ष के नेता, अब देखिए आप पल्लवी पटेल जी को देख लीजिए, अनर्गल बयानबाजियां लगा रही हैं, उनकी पार्टी का उसको मुख्य समर्थन मिला हुआ है। समाजवादी पार्टी की कुरीतियां यहां दिखाई दे रही हैं, साफ साफ दिखाई दे रही हैं। आप किसको मोहरा बना रहे हो? क्योंकि जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां ना आ जाएं, सिर्फ इसको दबाने के लिए ये इस तरीके कृत्य किए जाए। ठीक है श्याम सलोनी जी, हम इस बात का जवाब देना चाहेंगे। आदित्य जी, विपक्ष ने इस बार कहा था कि जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। सदन में कई मुद्दे थे, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान था, लेकिन क्यों कांग्रेस सिर्फ अडानी तक सीमित रह गया? देखिए मैम, अडानी तक सिर्फ इसलिए सीमित रह गया जी, क्योंकि अडानी का जो इशू है वो बहुत बड़ा इशू है। ठीक है। कहीं ना कहीं अडानी के ऊपर कुछ भी होगा तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पर असर आएगा। वो बस इंडिया के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक है, टॉप 10 उद्योगपतियों में से एक है विश्व के। ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं कि शेल कंपनीज में अपना पैसा भेज रहे हैं और देश को टैक्स नहीं दे रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, उस पर अगर कांग्रेस डिस्कशन करना चाहती है तो उसमें देश का लाभ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस का लाभ है। आपको जांच कराने में क्या दिक्कत हो रही है, आपको जेपीसी गठन करने में क्या दिक्कत हो रही है? और भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, इनको बिल कौन सा लाना है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। संघीय ढांचे को ये समझते नहीं है 1 नेशन 1 इलेक्शन। आपने देखा बिल पे जब वोटिंग हुई तो क्या हुआ? ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। आपको मैं बता दूं, आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, 2019 के शीतकालीन सत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सत्र नहीं चलने दिया था। आपको याद होगा, राहुल गांधी से माफी मांगने की गुहार लगा रहे थे कि राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, सदन नहीं चलने दिया था। उसके बाद परसों की घटना है, परसों भी इन लोगों ने कांग्रेस के लोगों को सदन में घुसने से रोका, जिसके लिए हम लगातार सीसीटीवी फुटेज को
पब्लिक डोमेन में लाने की बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग छिपाने पे लगे हुए हैं। ठीक है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि कांग्रेस सदन नहीं चलने दे रही है, तो ये देश ने पहली बार देखा कि सत्ता पक्ष खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहती है और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना चाहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जनता को गुमराह करना चाहती है। आप बताइए, जब इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक बातें कही, उसके बाद ये डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लगातार जनता को समझ में आ रहा है। राहुल जी के ऊपर एफआईआर तो दर्ज हो गया, पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके लिए हमने एप्लीकेशन दिया, उनका तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या क्या आदित्य जी, इसमें वो जनता का क्या, जिस जनता से वादा किया था विपक्ष ने कि जनता की आवाज बन के जाएंगे इस बार सदन में। ठीक है, हम सुमैया जी से पूछना चाहेंगे। सुमैया जी, कांग्रेस का सीधा एजेंडा इस बार था अडानी मुद्दा, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की कई पार्टियां थी जो इस मुद्दे से हटके अपना मुद्दा रखना चाह रही थी। फिर क्यों नहीं सदन में जनता की आवाज पहुंची? देखिए, पहली चीज तो ये कि जिन मुद्दों की आप बात कर रही हैं वो यकीनी तौर पर सबके मिले जुले मुद्दे हैं, क्योंकि जब कई दल एक साथ हैं तो कोई किसी मुद्दे को रखना चाहेगा, कोई किसी मुद्दे को रखना चाहेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म एक ही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लम्हा था जब भारतीय जनता पार्टी वैसे तो संविधान का बहुत बार अपमान करती रही है, लेकिन इस बार सदन में जब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, यानी संविधान के रचयिता का भी अपमान हुआ, आपको लगता है कि क्या उस पर लोग चीखे नहीं, उस पर लोग बोले नहीं? आप देश को, देश के संविधान को हमेशा कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। अब आपने संविधान के रचयिता को भी कटघरे में खड़ा किया और उसके बाद भी आपको लगता है आवाज नहीं निकलेगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और मैंने तो कहा कि गृह मंत्री जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देश का पूरा एक जो सिस्टम है वो जिसने दिया, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में सुरखरू होते हैं, और उस रचयिता को, संविधान रचयिता का आप मान करेंगे और आप कहेंगे ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि हम जहां पर जिस मंदिर में अपनी बात रखती हैं सदन में जाके, देश का सबसे बड़ा सदन है, उसमें भी आप इस तरीके की बात करेंगे तो आगे की बात करने का मौजू कैसे आएगा, किस तरीके से बात करेंगे? तो कहीं ना कहीं जब इनसे ये एक बड़ा गुनाह हो गया तो इन्होंने सोचा कि अब दूसरे मुद्दों की तरफ डाइवर्ट किया जाए और इतना हंगामा मचा दिया जाए सदन में कि इनसे पूछताछ ना होने पाए, इनके खिलाफ आवाजें ना उठने पाए। लेकिन समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन अपनी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक करना जानता है, इसलिए हम इनका विरोध संसद में भी करते रहे और सड़क पे भी कर रहे हैं। ठीक है सुमैया जी, इस बार सदन के दोनों सत्र अनिश्चितकाल के लिए निस्ताकित कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है, क्योंकि गलती सभी पार्टियों की, क्योंकि वादे सभी ने किए थे जनता से। एक मुद्दा लेके रह गए सभी पार्टियां। बताया गया था महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किस दिन आवाज उठाई गई थी सदन में, बताइए। मैं बता रही हूँ। पहली चीज तो जो आप ये कह रही हैं कि कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है। सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हम क्योंकि संविधान को मानते हैं उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उनसे सवाल करेंगे। इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन कितना पाक है, कौन कितना साफ है। आप सत्ता में हैं, आप कुर्सी पे बैठे, जवाबदेही आपकी बनती है। जब आप विपक्ष में होइएगा, हम सत्ता में होंगे तो हमारी जवाबदेही बनेगी। लेकिन इस वक्त आप सत्ता में, आपकी जवाबदेही है। एक मुद्दा उठाया, क्यों नहीं उसका जवाब मिला, और क्यों नहीं बाकी मुद्दे उठाए गए? क्या जनता, क्योंकि संसद के जो सत्र चले हैं उसमें कहीं ना कहीं जनता ये आस लगा के बैठी थी कि उसकी आवाज उठाई जाएगी, उनकी मांगों को रखा जाएगा, लेकिन इस बार क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे इस बार संसद में आपसी रंजिश दिखाई सभी पार्टियों ने। नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान के सम्मान करते हुए, ठीक है, जनता को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी और अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार है तो बहुत परिवर्तन है, एक युग का परिवर्तन है।
आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया बहुत हावी है। कांग्रेस ने 55 वर्ष शासन करके जिन बाबा साहब के नाम पर ये लोगों को भड़का रहे हैं, उनका अपमान करते हुए संविधान में 75 संशोधन किए। संविधान से छेड़छाड़ किसने की? कांग्रेस ने की। अपने 55 वर्ष के कार्यकाल में 75 बार छेड़छाड़। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इनको? बाबा साहब को कभी इन्होंने नहीं कहा कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। चुनाव हरवाने के लिए ये आगे खड़े रहे। अब ये लोकसभा में अडानी जी का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। आपकी विधानसभाओं में, आपके राज्यों में जहां जहां सरकार कांग्रेस की है, कितना अडानी को आपने काम दिया है, कितने अडानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन अप किए हैं आपने? राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, आपकी सोनिया जी ने, आपके खड़गे साहब ने, उनसे कभी सवाल जवाब किया? आपके यहाँ अडानी जी कार्य करें, आपके यहाँ उद्योग लगाएं, आपके राज्य को फलीभूत करें। अडानी जी बहुत अच्छी हैं। अगर देश के लिए अडानी जी करें तो अडानी जी बहुत बेईमान है। अडानी जी इस देश के दुश्मन हैं। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? श्याम सलोनी जी, ठीक है, विपक्ष ने जब अडानी का मुद्दा उठाया तो क्यों नहीं पक्ष की तरफ से ये जवाब आया कि ठीक है, अडानी के अलावा और मुद्दे उठाइए जनता के? क्यों नहीं विपक्ष, क्यों नहीं सरकार की तरफ से ये जवाब आया? जी अर्चना जी, मैं वही बात तो आ रहा हूँ जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हम लोकसभा में, सदन में बार बार कह रहे हैं कि आप सुनिए, आप अडानी जी पर भी सुनिए। अडानी जी पर भी हमारे गृह मंत्री और जितने भी हमारे जिम्मेदार जो मंत्री हैं वो बोलेंगे, प्रधानमंत्री जी भी बोलेंगे। आप बैठिए, सदन को चलने तो दीजिए। नहीं, कसम खा के आए, क्योंकि ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पाक साफ पार्टी है। इसकी दामन में कोई ऐसा आरोप नहीं है, दामन में कोई ऐसा स्कीम में कोई बात नहीं है। ये क्या अर्चना जी, चूंकि जवाब तलब ना हो जाए, सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ना दे दे, ठीक है। श्याम सलोनी जी, हरकतें आदित्य जी से जवाब लेना चाहेंगे। आदित्य जी, जब विपक्ष ने अडानी का मुद्दा उठाया 1 दिन 2 दिन, ठीक है, जब विपक्ष को लगा कि एक मुद्दे का हल नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं विपक्ष ने जनता की दूसरी बात रखी? जनता को क्या जवाब देगी इस बार विपक्ष? बताइए, जनता को क्या जवाब देगी? क्योंकि इस बार तो जनता सवाल पूछेगी ना कि क्यों सदन कैंसिल हुआ, क्यों नहीं उसकी एक भी मांग रखी गई। अर्चना जी, पहली चीज तो श्याम सलोनी जी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत बार बाबा साहब का अपमान किया, संविधान में संशोधन किया। ठीक है, तो मैं इनको बता दूं कि कांग्रेस ने जो संविधान में संशोधन किए उसमें जमींदारी उन्मूलन कानून को की संवैधानिक वैधता की बात की हमने। अगर हमने अनुसूचित जनजाति, जाति और पिछड़े लोगों को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किए तो इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है संविधान संशोधन से? हमने उनके हक को छीनने का काम नहीं किया। श्याम सलोनी जी, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, गलत लिखा। ठीक है, आपके टाइम में नहीं बोला, आप मेरे टाइम में मत। अब आपको बता दें, ये पहले की बातों की जवाब नहीं ली जा रही है, ये सिर्फ एक सवाल है। आदित्य जी, एक मिनट में बता रहा हूं, मैं पहले उनके सवालों का जवाब दूंगा, फिर आपके भी सवालों का जवाब दूंगा। अर्चना जी, अगर हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों को बनाने के लिए संविधान में संशोधन किए, संसद और विधानसभा की शक्तियों को बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन किए, भूमि सुधार अधिनियमों के लिए किसानों को मजबूत करने के लिए संविधान में संशोधन किए, और ये संशोधन क्या करना चाहते हैं? ये डायरेक्ट इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री रहते हुए कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। इनके सांसद लल्लू सिंह वो साफ कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। चल रहे हैं, झूठ पर ये टिके और ये वही लोग हैं, ये वही आरएसएस की विंग से आते हैं जिन्होंने संविधान को उस समय भी नकारा था। आज जनता समझ चुकी है। और रही बात, आपने कहा कि कांग्रेस और मुद्दों पर चर्चा करने को क्यों नहीं तैयार थी? श्याम सलोनी जी, मेरी बात सुन लीजिए तब आप बोलिएगा। जी, आदित्य जी को अपनी बात का जवाब देना। श्याम सलोनी जी, मेरी बात सुन लीजिए। अर्चना जी, झूठ तो फिर से श्याम सलोनी जी, इस बार के सदन की सत्र की बात हो रही है। आदित्य जी बताइए। इस बार के सदन में लगातार कांग्रेस ने मांग किया कि अडानी पे डिस्कशन होना चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए। ठीक है, उसमें सारे चीज आते हैं। आपको पता है जिस तरह से
हिमाचल प्रदेश में वहां के किसान परेशान है अडानी जी से, ये सारा वहां पर फिक्स्ड रेट कर दिया है, एमएसपी से भी कम ये दे रहे हैं वहां पर सेब के दाम को, ठीक है, उससे लोग वहां परेशान है। अडानी जी का आज के डेट में शिप से लेके पोर्ट से लेके हर एक सेक्टर में कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है जिसमें उनका इंटरफेयर इस सरकार ने नहीं करा दिया, ठीक है, और वो हर एक सेक्टर के लिए जिम्मेदार है, महंगाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। आज मैं बता दूं, आज कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे प्लेटफॉर्म टिकट इन्होंने बढ़ा दिए, एयरपोर्ट पे आप जा भी नहीं सकते, पहले 33 रुपया लगता था, आज के डेट में 450 रुपए की रसीद कटती है आप अगर अपने परिवार वालों को रिसीव करने जाते हैं लखनऊ के एयरपोर्ट में। क्या मुद्दे लेके तो बहुत सारी ऐसी मुद्दे हैं। आदित्य जी, ठीक है, आपने कहा कि अडानी हर फील्ड में काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में प्रभावित कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अडानी का मुद्दा उस सेक्टर का नाम लेके लिया गया? आप महंगाई पे बात करते तब लाते कि इसको अडानी ने बढ़ाया, आप बेरोजगारी की बात करते और कहते कि अडानी की वजह से बढ़ा, क्यों नहीं? तो अडानी के भ्रष्टाचार को अगर हम उजागर करना चाहते हैं, अगर हम केंद्र सरकार इनके नेताओं के गिरबान, अगर हम अडानी को ठीक है, अपने गिरबान में झाड़ने की हिम्मत नहीं है आदित्य इनको। जी, पार्टियों की वजह से जो संसद नहीं चली उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? सुनिए अर्चना जी, पहला सवाल मेरा, ठीक है, सदन में बहुसंख्यक कौन है आज के डेट में? भारतीय जनता पार्टी। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद यही बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कौन सी हो सकती है कि जिसको सदन चलाने की जिम्मेदारी देश ने सौंपी है वही सदन नहीं चलने दे रहा है इस देश का। इनसे आप प्रश्न कब पूछेंगे? कि इस बार जो संसद निष्कासित हुआ है उसकी वजह तो प्रश्न तो इनसे भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जा रहा है और उनसे भी पूछा जा रहा है। हम जानना चाहेंगे सुमैया जी से। सुमैया जी, आपने कहा कि हम सब एक साथ काम करते हैं, ठीक है, हम एक ही विपक्ष पूरा एक होकर काम कर रहा है। जब विपक्ष का एक हिस्सा अडानी के मुद्दे पर काम कर रहा था, क्योंकि जनता को सिर्फ कांग्रेस जवाब नहीं देगी ना, जनता को जवाब तो सपा को भी देना होगा। क्यों नहीं सपा ने कहा कि चलो आज दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये आप बोल सकती हैं। जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है यकीनी तौर पर उस पर हम सब भी साथ थे, क्योंकि ये देश का मामला है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मुद्दे हमारे मुद्दे में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मुद्दे कई हैं, संसद में वक्त कम, और उन कम समय पे सब लोग अपने अपने अलग अलग मुद्दे जाहिर सी बातें रखेंगे, लेकिन वो भी और तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुद्दे रखे जाए, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मुद्दे इतने हैं कि मुझे लगता है अगर 365 दिन संसद चलेगी तो भी मुद्दे ज्यादा होंगे, दिन कम होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज्यादा अपना सत्ता के नशे में ऊट पटांग काम शुरू किए हैं, क्योंकि उनसे जो इतना बड़ा गुनाह हुआ उसको छुपाने के लिए वो खाली ऐसे हंगामे बर्पा करवा रहे हैं। आप देखिए, जो ये प्री प्लान्ड एक हुआ था धक्का मुक्की वाला, वो सब कुछ प्लांटेड था, और जिस तरीके की चीजें कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो बहुत ही ज्यादा असंवैधानिक है और अशोभनीय है। उसको सोचना चाहिए कि सत्ता के नशे में, सत्ता के जोश में वो जो कुछ कर रही है, तो सत्ता का नशा बहुत जल्द उतरता भी है, क्योंकि सत्ता बदलती भी है। ठीक है। तो जहां तक विपक्ष की बात है, पूरा विपक्ष एकजुट है और इनकी जो भी इनकी नीतियां कुरीतियां हैं उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, जनता के साथ है पूरा विपक्ष। इसको आप बिल्कुल भी डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकता, ना भारतीय जनता पार्टी ना कोई भी। ठीक है, आखिरी सवाल श्याम सलोनी जी से पूछना है। श्याम सलोनी जी, सिर्फ एक बात का जवाब, जनता को भाजपा क्या जवाब देगी? क्यों नहीं उसके मुद्दे पे बात किया गया? अगर विपक्ष अडानी मुद्दा उठा रहा है तो क्यों नहीं अडानी मुद्दे पे विपक्ष को एक सरल और सही जवाब मिल पा रहा है? क्यों नहीं भाजपा जवाब दे पा रही है? श्याम सलोनी जी। देखिए अर्चना जी, अब मैं आपको बतला रहा हूं और बड़ी गंभीरता से मेरे जो साथी मेरे भाई बहन बैठे सुन लें जी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता मेरी बहन बेटी हैं, पहले तो ये डिसाइड करें कि ये सच है या इनकी नेता सही बोल रही है। इनकी नेता कहती है कि हम अडानी के मुद्दे पर नहीं है, ये कहती है कि हमारे ऐसा कोई मतभेद नहीं है। वो खुद इसको मानते हैं कि अडानी का मुद्दा फेल है, कांग्रेस गलत अडानी के मुद्दे को लेकर चल रही है। अरे आप ये तो मान रहे हैं कि डिम्पल जी, सुमैया जी का कहना है कि हमारा मुद्दा वही है और उनके नेता
नेता का कहना है कि हमारा मुद्दा अडानी नहीं है, लेकिन अगर मुद्दा अडानी का है विपक्ष का, तो क्यों नहीं भाजपा जवाब दे रही है? बताइए। आप देखिए, मेरी बात तो सुन नहीं रही हैं। जी बताइए। बस आप उनको मौका, अरे भाई वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उनका आंसर तो दे दूं। जी बिल्कुल। वो बोल रही है कि अडानी पर हम बात करना चाहते हैं, हम उनके हर सवाल पर बात करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो पता नहीं कौन सा क्या खाते पीते हैं, नशा करते हैं, तो उनको तो होश ही नहीं है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ तमीज बोलते से हैं। बात कीजिए, श्याम सलोनी जी, तमीज से बात कीजिए। आप विपक्ष के नेता के ऊपर भाषा की इस तरह से नहीं बोल सकते। श्याम सलोनी जी, भाषा की मर्यादा बना मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिएगा। भाषा की मर्यादा में, मैं बिल्कुल मर्यादा में बोल रहा हूँ। नहीं, आपने बिल्कुल मर्यादा में नहीं बात किया, मर्यादित भाषा का प्रयोग। बिल्कुल उस बात पर रहते तो इनको क्या जरूरत थी इनको झगड़ा करने की? दो सांसद मर्यादित शब्दों का प्रयोग कीजिए। आप बतलाइए, एक जिम्मेदार व्यक्ति, विपक्ष का नेता है, वो इतना जिम्मेदार पद का रहने ठीक है। अब तो संसद निष्कासित हो गया श्याम सलोनी जी, संसद निष्कासित हो गया, भाजपा जनता को क्या जवाब देगी? अर्चना जी, जनता जानती है, जनता जवाब इनसे लेगी। इन्होंने संसद नहीं चलने दी, 700 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान किया। जनता सबसे जवाब देगी, क्योंकि जितना कांग्रेस सपा विरोधी पार्टियां हैं, उतना ही इस बार सरकार की तरफ से भी मुद्दे नहीं रखे गए, इसलिए जनता इस बार सबसे सवाल करेगी। पहले आप जवाब दीजिए कि क्या जवाब देगी भाजपा इस बार जनता को? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से हमने वायदे किए हैं, उन वायदों को पूरा कर रहे हैं। हम संसद में रह के भी करेंगे, ये संसद नहीं चलने देंगे तो बाहर से भी करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, हमारा कोई भी मंत्री जांच कर ली जाए, आज तक किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगा होगा। हमारे मोदी जी और योगी जी पर बिल्कुल खाली रहते हैं, कोई उनका शौक और ऐसा नहीं है कि पैसा कोई परिवार नहीं है। आप और हम ही उनके परिवार हैं, यही जनता मोदी जी का परिवार है। बार बार कहते हैं कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को मोदी जी अपना परिवार मानते हैं और उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं। तो हमारा जवाब तो सीधा जनता के लिए है कि मोदी जी हैं तो जनता के लिए हैं, भारत के लिए हैं। लेकिन इनके सवाल क्या है, इन्होंने संसद क्यों नहीं चलने दी? श्याम सलोनी जी, आदित्य जी से सवाल तो इनसे किए जाएंगे। सिर्फ एक सवाल का जवाब, इस बार कांग्रेस जनता को क्या जवाब देगी जमीनी स्तर पर, बताइए, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे। आदित्य जी, ठीक है। सुमैया जी। जी आदित्य जी, संविधान पर जब चर्चा चल रही थी, कांग्रेस ने पूरा सदन चलने दिया और संविधान पे पूरी कायदे पे चर्चा हुई। हमने देखा लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी संविधान पे पूरी चर्चा कांग्रेस ने होने दी। और जब भी वैलिड पॉइंट पे चर्चा होगी, कांग्रेस हमेशा सदन चलाने के पक्ष में रहती है, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों का रुपया लगता है सदन चलने में। कोई भारतीय जनता पार्टी के घर से रुपया नहीं आता, वो ना ही कांग्रेस के घर से आता है। बिल्कुल। और रही बात, हमने लगातार जमीनी मुद्दों को तवज्जो दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने अपने सारे वायदे पूरे किए। 11 साल के कार्यकाल में इन्होंने आज तक जातीय जनगणना नहीं कराई। कांग्रेस जब इनके पीछे पड़ गई तब जाके जातीय जनगणना को तैयार हुए। आपका एक ही उद्देश्य है, अरे आप हिंदुओं और देख लीजिए, मैंने आपके आदित्य जी को अभी बात, ठीक है। आदित्य जी, कांग्रेस जनता को ये जवाब देगी कि चर्चा करने की पूरी कोशिश की, भाजपा ने चर्चा नहीं होने दी, ये है कांग्रेस का जवाब, ठीक है। देखिए अर्चना जी, भाजपा सदन की पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद इनको जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है सदन को चलाने की, और ये लगातार खुद ही बहिष्कार करके बाहर सांसदों को रोक रहे हैं, जिसका हम सीसीटीवी फुटेज की डिमांड लगातार कर रहे हैं, और ये बहिष्कार कर रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं। हमने कहा पब्लिक डोमेन में तो नहीं तैयार है, हमने कहा मीडिया को तो नहीं तैयार है, राजनाथ जी से मांगा गया वो भी नहीं तैयार है, होम मिनिस्टर से मांगा गया वो भी नहीं तैयार है। हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा हमारे सदन के उप नेता प्रमोद तिवारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रमोद तिवारी जी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने सदन में जाने से रोका राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के महिला सांसदों को, कांग्रेस के सांसदों को। उसका वीडियो फुटेज थे बिना एक भी सेकंड काटे हुए। पर श्याम सलोनी जी की पार्टी इससे बचना चाहती है, छिपाना चाहती है, क्योंकि ये जानते हैं कि सदन इन्होंने नहीं चलने दिया। और जनता जब इनसे प्रश्न पूछेगी तो ये केवल एक ही जवाब दे पाएंगे कि कांग्रेस से, क्योंकि हमेशा इनके पास एक ही जवाब रहता है, हर चीज की गुनहगार
कांग्रेस। श्याम सलोने जी, आदित्य जी, ठीक है, सुमैया जी, सपा की तरफ से क्या जवाब जाएगा जनता को, क्योंकि जनता तो सबसे सवाल पूछेगी कि क्यों नहीं हमारा मुद्दा रखा गया, क्योंकि सभी ने वादा किया था कि इस बार जनता के हक की लड़ाई रखी जाएगी संसद में। सुमैया जी, ठीक है, श्याम सलोने जी, आप सभी का चर्चा में बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये संसद सदन की कार्रवाई थी जो इस बार नहीं चलने पाई। वही विपक्ष का ये सीधे तौर पर आरोप कि सरकार भाजपा की सरकार है, भाजपा के हाथों में था, भाजपा ने नहीं चलने दिया। तो वही भाजपा का ये पलटवार कि कांग्रेस नहीं चाह रही थी, एक ही मुद्दे पे अटकी हुई थी। फिलहाल हमारी चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।